हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि किस तरीके से हमारा जो अर्बन सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है ये डेवलप हुआ था और इसके रिगार्डिंग जो सारे थ्योरीज है वो भी हमने डिस्कस की थी। हमने पहले देखा था कि जो हमारा अर्बन इकोलॉजी का स्कूल यानी कि शिकागो स्कूल डेवलप हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म है वो डेवलप्ड हुआ था। उसका मतलब था हमारा मार्क्सिज्म के द्वारा प्रेरित जो अर्बनिज्म का कॉन्सेप्ट यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म। और आज हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के बारे में। इस पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म में हम मेनली क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म एग्जैक्टली है क्या, इसके साथ हमारा जो मॉडर्न अर्बनिज्म है इससे हम किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। फिर देखेंगे फाउंडेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के बारे में, यानी कि पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म का फाउंडेशन कहाँ पर हुआ था, कौन सी जगह पर और किन किन लोगों ने इसको फाउंड किया था, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ डेविड हार्वे। हम अगर पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे थ्योरिस्ट्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट है वो है डेविड हार्वे। डेविड हार्वे ने पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के बारे में क्या कहा था और कौन सी सिटीज़ को पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ कहा था, इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे हम पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के फीचर्स के बारे में और आखिर में देखेंगे 3 पिलर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म, यानी कि पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के जो 3 मेन पिलर्स है वो क्या है। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो इग्नो के साथ साथ आपको नेट, स्लेट, सीयूईटी, यूपीएससी सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हो, आपको बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म एग्जैक्टली है क्या। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो आइडिया है ये मेनली हमारा अर्बनिज्म यानी कि हमारा जो भी सिटी का ग्रो हो रहा है या फिर सिटीज़ का जो मॉडल है इसके रिलेटेड ये पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है। ये हमारा मेनली जो मॉडर्निज्म है उसके एगेंस्ट का एक रिएक्शन है, यानी कि पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ वो सिटीज़ है जो मॉडर्न सिटीज़ के रिएक्शन के एगेंस्ट होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, जो हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो सारे सिटीज़ तैयार होने लगी थी, जो सारी सिटीज़ तैयार हो रही थी, वो सारी सिटीज़ को हम कहते हैं मॉडर्न सिटीज़। और आजकल की जो हमारे नए ज़माने की जो सारी सिटीज़ ग्रो कर रही है उसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म, यानी कि पोस्ट मॉडर्न सिटीज़। यहाँ पर माइकल डियर ने पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ आर composed ऑफ मल्टीपल डिफरेंटली इंटरकनेक्टेड साइट्स अरेंज्ड इन ए डिसेंटर्ड नॉन हायरार्किकल फैशन, यानी कि पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ वो सारी सिटीज़ है जो मल्टीपल सिटीज़ है, बहुत सारी सिटीज़ एक साथ होती है और वो लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। पहले के ज़माने में जो भी मॉडर्न सिटीज़ है वहाँ पर हम मेनली देखते थे कि सिटीज़ मेन एक सेंटर से होकर ही बाहर की तरफ बढ़ता था, यानी कि ह्यूमन इकोलॉजी में भी ये सारे चीज़ें डिस्कस किया गया था, जहाँ पर बताया गया था कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल के बारे में, यानी कि हमारा जो भी सिटीज़ है वो मेनली किसी एक सेंटर से होकर ही बाहर की तरफ ग्रो करती है। लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है यहाँ पर कहा जाता है कि जो सिटीज़ है उसका ग्रोथ मेनली इंटरकनेक्टेडनेस होता है, एक सिटी दूसरे सिटी से इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर जो भी सिटीज़ का अरेंजमेंट है मेनली डिसेंटर्ड है, यानी कि इसका कोई एक पर्टिकुलर सेंटर नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का सेंटर हो सकते हैं, यानी कि सेंटर से चीज़ें बाहर की तरफ स्प्रेड नहीं होती है। यहाँ पर अलग अलग तरीके का चीज़ें देख सकते हैं हम पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ में। यहाँ पर जो भी सिटीज़ ग्रो करती है ये नॉन हायरार्किकल फैशन में ग्रो करती है, यानी कि ये कोई हायरार्किकल सिस्टम नहीं क्या कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा उसके बाद तीसरा आएगा। यहाँ पर
किसी भी जगह पर कोई भी काम हो सकता है और ये हायरार्किकल फैशन में नहीं होता है। जब भी हम पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर दो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जब भी पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ये दो बुक जरूर मेंशन करना। ये दो बुक है, पहला है पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म जिसको लिखा था नान एलिन ने, और दूसरा जो बुक है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी जो लिखा था डेविड हार्वे ने। अब देखते हैं फाउंडेशंस ऑफ पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के बारे में। हमारा जो पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है ये मेनली फाउंड कहां पर हुआ था? ये जो पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है इसको मेनली इस कॉन्सेप्ट को तैयार ही किया था, प्रोपाउंडेड बाई था डीआर एंड फ्लूस्टी। डीआर एंड फ्लूस्टी ने ही पहले पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के कॉन्सेप्ट को बताया था और उन्होंने ही ये पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म को स्टार्ट किया था। ये मेनली जो लॉस एंजलिस स्कूल है उससे होकर ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है सेंटरलेस केनू कैपिटलिज्म, यानी कि पोस्ट मॉडर्न सिटीज का जो मेन बात है वो है सेंटरलेस केनू कैपिटलिज्म, यानी कि यहाँ पर जो भी सिटीज होंगी उनका एक कोई मेन सेंटर नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का काम हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सेंटर से होकर सारी चीज़ें तैयार नहीं होंगी। हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारा जो कोर और पेरिफेरी जो मॉडल है, यानी कि अंडर डेवलपमेंट का जो मॉडल कोर पेरिफेरी का मॉडल है, वहाँ पर हम देखते हैं कि कोर के ऊपर ही पेरिफेरल कंट्रीज डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है यहाँ पर मेनली जो फोकस है वो पेरिफेरल कंट्रीज के ऊपर ही है। पेरिफेरल कंट्रीज भी जो सेंटर में होते हैं, कोर कंट्रीज होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर जो पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म का कॉन्सेप्ट है ये लॉस एंजलिस स्कूल में ही डेवलप हुआ है, यानी कि लॉस एंजलिस स्कूल को हम पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के साथ जोड़ते हैं। और जो अर्बन सोशियोलॉजी का ग्रोथ की बात करते हैं तो वो उसको हम चिकागो स्कूल के साथ जोड़ते हैं। ये चीज़ ज़रा आप लोग ध्यान से रखना। एक होता है हमारा चिकागो स्कूल जो अर्बन सोशियोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट है, और पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है लॉस एंजलिस स्कूल। अब लॉस एंजलिस स्कूल का कुछ मॉडल है, यानी कि पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म या फिर पोस्ट मॉडर्न सिटीज की कुछ फीचर्स उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था यहाँ पर ग्लोबल लोकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर यूबिक्यूटियस सोशल पोलराइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पर सोशल पोलराइजेशन हम पूरा वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं। फिर यहाँ पर रीटेरिटोरियलाइजेशन होता है, यानी कि जो भी अर्बन प्रोसेस या फिर सिटीज़ का ग्रोथ का जो प्रोसेस है यहाँ पर टेरिटोरियल जो सिस्टम है वहाँ पर इसको चेंज किया जाता है। और ये सारे चीज़ें जो है वो हिंटरलैंड ऑर्गेनाइज करता है। हिंटरलैंड यानी कि एक ऐसा जगह जो अर्बन सेंटर से बाहर होता है, या जिनको हम पेरिफेरल कंट्रीज कहते हैं या फिर पेरिफेरल सिटीज कहते हैं। यहाँ पर जो पेरिफेरल कंट्रीज है या फिर पेरिफेरल जगह सिटीज है वो सेंटर को डोमिनेट करते हैं या फिर कोर को डोमिनेट करते हैं। इसलिए ये जो लॉस एंजलिस स्कूल का जो मॉडल है इसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर हम थोड़ा अर्बन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न जो अर्बनिज्म है इसमें क्या डिफरेंस है। जो मॉडर्निस्ट है यहाँ पर हम देखते हैं होमोजेनस फंक्शनल जोनिंग, यानी कि जोन अलग अलग तरीके के होते हैं और सेंटर से ही होकर हमारे सारे जोन्स डेवलप होते हैं। फिर देखते हैं डोमिनेट कॉमर्शियल सेंटर्स, यानी कि जो भी इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो सारे सिटीज़ तैयार हुए हैं वो है हमारे मॉडर्न सिटीज़। इस वजह से वहाँ पर मेनली कॉमर्शियल सेंटर्स ही डोमिनेट करते हैं। फिर होते हैं स्टेडी डिक्लाइन इन लैंड वैल्यूज अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि यहाँ पर जो भी सेंटर में होता है जो सिटी उसके पास ही सारी चीज़ें होती है, सारे पावर्स और वैल्यू भी वहाँ पर ही ज़्यादा मिलता है, और उसके बाहर जो जगह होती है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, यानी कि उससे बाहर जो सेंटर से बाहर जो सारी जगह होती है वो उनका वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगता है। अब देखते हैं हम पोस्ट
मॉडर्निस्ट जो सिटी है वो किस तरीके का है। यहाँ पर केओटिक मल्टी मॉडल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे मल्टीकल्चरलिज्म हम देखते हैं, मल्टीपल लोग एक साथ एकजुट होकर यहाँ पर रहते हैं। फिर देखते हैं हाईली स्पेक्टिकुलर सेंटर्स, यानी कि बहुत सारे हम अलग अलग सेंटर्स देख सकते हैं जहाँ पर अलग अलग स्पेशलाइजेशन के काम होते हैं। यहाँ पर हम हाईटेक कॉरिडोर्स देखते हैं, जैसे कि आजकल की जगह पर हम मेनली हाईटेक सोसाइटीज देखते हैं, सिटीज देखते हैं, जैसे हमारे बेंगलोर में हम बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर्स देखते हैं। इस तरीके का अलग अलग तरीके का स्पेशलाइजेशन देखते हैं। और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में हमारा सर्विस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। फिर देखते हैं पोस्ट सब अर्बन डेवलपमेंट। जब हम मॉडर्न की बात करते हैं वहाँ पर सब उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट अर्बनिज्म में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है सब अर्बन, यानी कि जो अर्बन सेंटर्स के बाहर जो सारी सिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, क्योंकि वहाँ पर ही मेनली जो सारे रिच लोग हैं अपना लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए, रहने के लिए कैओटिक सिचुएशन से बाहर रहना पसंद करते हैं। इस वजह से सब अर्ब्स बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ में। अब देखते हैं हमारा डेविड हार्वे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म में। उन्होंने मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को अलग रखा है। उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को रेफर किया था। यहाँ पर हम चेंज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चरल कोड्स देख सकते हैं। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में हम चेंज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और कल्चरल कोड देख सकते हैं, यानी कि यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो पहले जैसा नहीं रहा। मॉडर्न सिटीज़ में जो जिस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम था वो आजकल की जो सिटीज़ है वहाँ पर हम इस तरीके का चीज़ें नहीं देखते हैं। और कल्चरल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पर हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखना होगा वो है जो उन्होंने पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ के बारे में कुछ बताया था कि पोस्ट मॉडर्न सिटीज किस तरीके का होता है और ये किस तरीके से डेवलप करते हैं। उन्होंने मेनली 3 फीचर्स के बारे में बात की थी। पहला है हिस्टोरिकल इक्लेक्टिसिज्म, फिर मल्टीकल्चरलिज्म और आखिर में होता है स्पेक्टेकल। इन चीज़ों को हमें ज़रा ध्यान से स्टडी करना है क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल इक्लेक्टिसिज्म क्या है? यहाँ पर मेनली जो भी सिटीज़ है वो इमिटेट करती है ओल्डर फॉर्म्स को, यानी कि ओल्डर टाइम पीरियड पे किस तरीके का सिटीज़ था, वहाँ पर सिटीज़ का मॉडल किस तरीके का था, उसको इमिटेट करते हुए आजकल की सिटीज़ ग्रो करना। हम बहुत सारे शहरों में इस तरीके का बिल्डिंग्स देख सकते हैं जहाँ पर पुराने ज़माने का मॉडल यूज़ किया जाता है, पुराने कल्चर स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। जो भी पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ होती है वहाँ पर बहुत सारे कल्चर हम एक साथ देख सकते हैं और सारे लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं, यानी कि यहाँ पर कल्चरल टॉलरेंस हम देख सकते हैं। एक कल्चर दूसरे कल्चर को टॉलरेट करता है और एक दूसरे के साथ मिक्स होकर रहता है। फिर होता है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा थिएटर सीन है, यानी कि कोई भी मूवीज़ में दिखाया गया कोई सीन या फिर कोई भी थिएटर में दिखाया गया कोई सीन जिसको इमिटेट करते हुए सिटीज़ ग्रो करती है। सिटी में बड़े बड़े ऐसे चीज़ें तैयार करना जो थिएटर से इंस्पायर हो, इसको कहा जाता है मेनली कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट, यानी कि इस तरीके से एनवायरनमेंट बिल्ड करना ताकि चीज़ों को कॉमर्शियलाइज किया जाए और इसको थिएटर के साथ रिलेट करना, यानी कि लोग इसको बहुत ही आकर्षक तरीके से ले। इसके रिलेटेड हम 2 पिक्चर्स देखेंगे जिससे हमें हिस्टोरिकल इक्लेक्टिसिज्म और स्पेक्टेकल के बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख सकते हो, ये मेनली हिस्टोरिकल इक्लेक्टिसिज्म की बात करता है, यानी कि हिस्टोरिकल चीज़ों को इमिटेट करते हुए जब घर बनाना या फिर कोई भी चीज़ तैयार करना। यहाँ पर आप एक बिल्डिंग देख सकते हो, ये मेनली एक पोस्ट मॉडर्न सिटी का एक बिल्डिंग है जहाँ पर चीज़ें इस तरीके से तैयार किया गया है, पिछले ज़माने को या फिर पिछले जो भी अच्छे काम है स्ट्रक्चर्स है उसको फॉलो करते हुए ये चीज़ें तैयार की गई है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं स्पेक्टेकल के बारे में।
स्पेक्टेकल यानी कि जो भी हम थिएटर में देखते हैं या फिर फिल्मों में देखते हैं उन सारे चीज़ों को वास्तव में रूप देना। यहाँ पर यूरो डिज्नी होटल की बात की जा रही है, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा जो डिज्नीलैंड है वो भी हमारे टीवी से या फिर थिएटर प्ले से इंस्पायर्ड है। इसके वजह से ये सारे चीज़ें जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाना पसंद करते हैं और इस वजह से कॉमर्शियल फ्लो बहुत ज़्यादा होता है इस सारी जगह पे। इसलिए पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ में ये सारे चीज़ें, पुराने ज़माने की चीज़ों को इमिटेट करना बहुत आम बात है। लेकिन अगर हम मॉडर्न सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पर पुराने चीज़ों को इमिटेट नहीं किया जाता था, वहाँ पर मेनली नए नए चीज़ों को, तौर तरीकों को अपनाया जाता था। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के बारे में। पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म का हम मेनली कौन सा फीचर्स देखते हैं। पहला है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि यहाँ पर कम्युनिटी एक साथ एकजुट होकर पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर हम प्लूरलिज्म देखते हैं, रीजनलिज्म देखते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म भी देखते हैं, यानी कि सारे लोग एक साथ एकजुट होकर, आप कोई भी जगह से बिलोंग करते हो, आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपका इथनिसिटी क्या है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लोग सारे के सारे एक साथ कम्युनिटी के बेसिस पे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर होता है मिक्स्ड यूज़, यानी कि जो भी इकोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो भी एनवायरनमेंट में पाया जाता है, खाना हो या फिर कोई भी सड़कें हो, ये सारी चीज़ें लोग इकोलॉजिकल चीज़ों को एक साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पर कोई अलग अलग तरीके से यूज़ नहीं करता है, हर कोई एक साथ एकजुट होकर यूज़ करता है। फिर है पीडेस्ट्रियन फ्रेंडली डिज़ाइन। पीडेस्ट्रियन फ्रेंडली डिज़ाइन यानी कि जो भी लोग फुटपाथ पे रहते हैं या फिर जो लोग पुअर है, बहुत गरीब है, उनके लिए भी चीज़ें तैयार किया जाता है, उनके लिए भी सिटीज़ डिज़ाइन किया जाता है ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से जो वाइटलिटी और लिवेबिलिटी है उसको डेवलप किया जाता है और सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात किया जाता है। फिर है हमारा अर्बन डिज़ाइन। अब पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म में हम अर्बन डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा देखते हैं, यानी कि कोई भी सिटी हो उस सिटी को डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन की बात किया जाता है, एनवायरमेंटलिज्म की भी बात की जाती है, यानी कि जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं अर्बन प्लानिंग के द्वारा वो सारे चीज़ों को प्रिजर्व करना, उसको सेव करके रखना और एनवायरनमेंट को भी खतरा ना हो, इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना। अब देखते हैं 3 पिलर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म। जब पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म की बात करते हैं वहाँ पर मेनली हम 3 पिलर्स देखते हैं, यानी कि 3 तरीके से हम पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म को समझ सकते हैं। पहला है द वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस, दूसरा है द डुअल सिटी थ्योरी और तीसरा है द एज सिटी मॉडल। द वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस है जो सारे दुनिया को ही अपना सिटी मानता है, यानी कि वो सारे दुनिया को एक साथ लेकर चलता है और उसका कॉन्सेप्ट पूरा वर्ल्ड एक साथ एकजुट होकर है। ये वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो है न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। हम पहले भी डिवीजन ऑफ लेबर को स्टडी किए हैं कि लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं एक दूसरे को कैपिटलिज्म में। यहाँ पर न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर की बात की जाती है, यानी कि पूरे दुनिया में जो भी लोग काम करते हैं हम हर किसी को डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से बांट सकते हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर की बात की जाती है और लोग इंटरनेशनली आजकल अपने हक के लिए लड़ाई कर रही है। और दूसरा जो पिलर है वो है डुअल सिटी थ्योरी। यहाँ पर 2 तरीके का सिटीज़ की बात की जाती है। एक सिटी वो सिटी है जो मेनली अर्बन डेवलप्ड सेंटर्स में है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन बेस्ड जोन, हाईटेक सोसाइटी, वेल्दी लोग, ये सारे लोग पाए जाते हैं। और दूसरे उस तरीके के सिटीज़ पाए जाते हैं जहाँ पर लोग पुअर है, जहाँ पर लोग मार्जिनलाइज्ड है, यानी कि यहाँ पर डुअल सिटी एक है बहुत ही बढ़िया सिटी जो डेवलप्ड है और दूसरा है बहुत पुअर सिटी। फिर जो तीसरा पिलर है वो है
एज सिटी मॉडल। एज सिटी यानी कि जो भी सब अर्ब एरियाज है या फिर पेरिफेरल एरियाज है उनकी बात की जा रही है। यहाँ पर जो भी कोर है वो उतना डोमिनेट नहीं करता है, उसके अलावा जो उसके आसपास का जो पेरिफेरल जगह है यानी कि सब अर्ब है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और वहाँ पर ही मेनली लोग बसने के लिए पसंद करते हैं। लोग सब अर्ब्स एरियाज को ही रेसिडेंशियल एरिया के हिसाब से चुनते हैं। इसलिए पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स है, बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन चीज़ें बहुत सिंपल है। आप लोगों को हर क्लास थोड़ा अच्छी तरीके से बारीकी से देखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों का जो अर्बनिज्म का डेवलपमेंट है, अर्बन सोशियोलॉजी, उसके बाद हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म के बारे में पढ़ा है, और आज हम देख रहे हैं पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म। यहाँ पर इन 3 जगहों से एक क्वेश्चन 100% श्योर आता ही है। इस वजह से इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देख के जाना, और अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी जगह पर, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। आप लोग लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।